मैं ये बोलना चाहूँगी शुरुआत के शुरू में ही, फूल तो हज़ारों देखा है, फूल तो हज़ारों देखा है, गुलाब जैसा कोई नहीं, इंसान तो लाखों देखा है, लेकिन करंजी जैसा कोई नहीं, करंजी जैसा कोई नहीं, करंजी जैसा कोई नहीं। आई सैल्यूट सर। तो पहले ही मैं बहुत सारे प्रणाम के साथ मेरा जो दिल के अंदर से मेरा और मेरे फैमिली और मेरे रेंजर्स टीम के तरफ से मैं हमारे केभा काइपो इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर करण गोयल जी सर के लिए हार्दिक प्रणाम के साथ मैं मेरा शुरुआत करना चाह रही हूँ। तो पहले एक बात बता दूं कि मेरे रेंजर्स टीम जो टीम है, तो आज मैं आप सभी के सामने हूँ, तो इसका एक ही रीज़न है। तो मेरा जो रेंजर्स टीम है, उन सभी मेंबर्स को मेरा हार्दिक प्रणाम है और मैं बहुत तहे दिल से उनका उन सभी मेंबर्स को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरा जो पहला दिन है ना केभा पे, जो पहला दिन से मेरे साथ कंधे पे कंधे मिला के चल रहा है वो है मिस्टर सोमेन कुमार मंडल और भी बहुत सारे लीडर्स है। मैं थोड़ा नाम लेना चाहूंगी क्योंकि आज वो लोग है तो मैं हूँ और रेंजर्स टीम भी है। तो वहां से दीपिका बाछार है, मिसेस दीपिका बाछार, मिस्टर कृष्णपदो गायन, और भी है बहुत सारे, बनानी घोष, बिजोली घोषाल, और भी है वहां पे, विजय विश्वास, और भी है प्रतिमा प्रामाणिक। तो सभी को, सबका नाम मैं नहीं ले सकती यहाँ पे, आप भी समझते हैं टाइम थोड़ा कम है। तो जिन जिन लोगों के नाम मेरे होठों पे आया और जिन जिन लोगों के नाम मेरे होठों पे नहीं आया, सबके लिए मेरा सैल्यूट। तो मुझे बुलाया गया कि मेरा सक्सेस स्टोरी केभा जार्नी कैसा है। तो एक बात तो तहे दिल से तय है कि मेरा जो शुरुआत का दिन है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो एक बात से बोलूं कि हमारे जो अभी माहौल चल रहा है, दोनों माहौल हमारे आमने सामने हो रहा है। एक है बीमारी और दूसरा है बेरोजगारी। तो मान लीजिए ये दोनों ही मेरे पास था, दोनों ही। बीमारी को लेके मैं पहला बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं आज केभा काइपो इंडस्ट्रीज में इसी तरह यहाँ पे यहाँ तक आया हूँ, तो रीजन है मेरा बीमारी। मैं बहुत सारे बीमारी के अंदर गुजर रही थी। मेरा जो हालत था बहुत खराब था। ट्रीटमेंट हो नहीं रहा था ऐसा नहीं है, ट्रीटमेंट चल रहा था। तभी भी मेरा कोई सरी हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any आवाज issue? आवाज ठीक से आ रहा है सर? Clear, 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 clear. ओके, थैंक यू थैंक यू। तो मेरा जो बीमारी वाला दिन था, वहां से शुरुआत हुआ मेरा केभा का साथ। मेरे पास तभी केभा का प्रोडक्ट्स आया और उनको इस्तेमाल कर कर ही मैं बहुत बहुत खूबसूरत महसूस करा। मेरा जो बीमारी का दौरान जो था, मैं एक प्रकार का बेट में ही पड़ा गया, ऐसा ही बोल सकती हूँ क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बीमारी के अंदर मैं गुजरी थी। तो उसी दौरान मैं सैल्यूट एक बार और करना चाहूँगी हमारा एमडी करण गोयल जी को क्योंकि इतना बहुत अच्छा उन्हारा प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है, तो पहले मेरे अंदर ही वो चला। तो जब मैं थोड़ा-थोड़ा अच्छा होने लगी, तो क्योंकि मैं एक काम करती थी, मैंने बोला जे जो बीमारी और बेरोजगारी दोनों ही मेरे साथ था। तो बीमारी से जब मैं छुटकारा थोड़ा-थोड़ा पा रही थी केवा के प्रोडक्ट के दौरान, तो उसी वक़्त मेरे अंदर ये जाग उठा कि इसका प्रोडक्ट का इतना रिज़ल्ट होगा, तो यहाँ पे तो लोग ऐसा ही नहीं काम करते।
मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे बहुत सारे इनकम सेक्शन भी होगा, तो मैं इसका सिस्टम केवा कैपो का सिस्टम अपनाने लगा, सीखने लगा, देखने लगा, तो देखा मेरे जैसा कंफर्ट, तो मैं एक कंफर्ट जोन में आना चाहती थी कि जो काम मैं करूं, ऐसा ही मैं एक लेडी हूँ, तो लेडी को काम करने के दौरान बहुत सारे तकलीफें आती है, तो ऐसा काम करूं कि यहाँ से इनकम भी आए और बहुत सारे सम्मान भी मिले। तो ऐसा करके मैंने केभा का जो प्लान है, प्लान को बहुत अच्छे तरीके से जाना, सिस्टम को जाना और अपना लिया। और उसी दिन से मेरा ये जर्नी शुरू हुआ। और मेरा जो जर्नी है, किसी-किसी लोग ऐसा बोलता है ना, कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे ये जॉइन करूँ, कैसे बिज़नेस को अपनाऊँ? तो उन सभी के साथ मेरा आज जो बीत गया जो हिस्ट्री है ना जॉइनिंग का, मैं खुलासा करना चाहती हूँ। तो लगता है सभी को ये काम आ जाए। तो आज जब मैं यहाँ पे जॉइनिंग के लिए उतावला हो रही थी, तो तब हमारे सिस्टम में ग्रीन कोड वाला कोड था। ऐसे ही तो जॉइनिंग हर वक़्त फ्री ही है, हमारे सर जी के वजह से। तो यहाँ से हम एक ग्रीन वाला कोड लेना चाहती थी। तभी 1500 रुपए में ये जो ग्रीन वाला कोड है वो मिलता था। तो मेरा जॉइनिंग तो फ्री हो गया। मेरा एक किट ज़रूरत था मेरे हेल्थ के लिए। तो वैसे मैंने पूछ लिया कि सबने बोला 1500 रुपए का है, तो आप ले लीजिए। एक बात आप सबसे मैं कहना चाहती हूँ, तभी मेरे पास 1.5 रुपए भी नहीं थी कि मैं 1,500 रुपए का जॉइनिंग करूँ। तो इसी दौरान मैंने क्या किया, बहुत चिंता में चला गया, बहुत फैमिली से बातें हो रही थी। तो उसी दौरान मैं मेरा बेटा अभी जो 15 साल का है, सोच लीजिए कि 5 साल आगे उसका एज कितना था, 10 प्लस। वो जो छोटा बच्चा था, वो तभी समझ गया था कि ये जो सिस्टम है केभा का, एक यही मात्र रास्ता है कि हमारे गरीबी को दूर करे। उन्होंने तभी से ठान लिया कि मेरे मम्मी को ये प्रोडक्ट दिलवाना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो मेरा हैसियत नहीं था ना कि हम प्रोडक्ट खरीद करके खाएँ। तो उन्होंने मुझे बोला, तो आज ये दिन आया कि उन्होंने मुझे तब का क्या बोला, तो आप सभी के साथ हम शेयर करना चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं? प्लीज़ एक बार मुझे बता दीजिए, तो मैं बता दूँ आपको। थैंक यू सो मच। कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये एक खाली डब्बा है, एक रिंग का खाली डब्बा है। इसमें तभी मेरे बेटे का एक रिंग था, जो रिंग मेरे मम्मी ने उसके 5वाँ दिन जन्मदिन के दौरान, 5 साल के जन्मदिन के दौरान उसको उपहार में दिया था। तो मैं ये डिब्बा दिखाने का एक मकसद, तभी मेरे बेटे ने अलमारी से ये डब्बा निकल कर मुझे उनका रिंग दिया है, रिंग। उसका खुद का रिंग लेके आया और मुझे बोला, "मम्मी, ये तो मैं पहनती नहीं, ये कोई काम का भी नहीं।" तो मेरे लगता है कि ये अभी काम आ जाएगा, क्योंकि इसको आप बेच दो। देकर केवा कैपो इंडस्ट्रीज का आईडी खरीद लो। तो वैसे ही तो वो फ्री था आईडी, लेकिन मैंने बोला कि उसका जो किट है, उसका उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स था, वो मुझे बहुत ज़रूरी था मेरे हेल्थ के लिए। तो बेटा ने उस दौरान मुझे ये रिंग दिया और मैं उसी दिन उनके साथ ये प्रॉमिस किया, जे बेटा, मैं आज तुम्हारे रिंग लेकर ये काम पे लग रही हूँ, तो दिल जान एक कर दूँगा और 1 साल के अंदर-अंदर तुम्हारे पास से जो लिया मैंने, उसका 10,000 बढ़ा करके मैं
तुम्हें उपहार में दूंगा। तो सर जी, ये था मेरा इन केभा के। और 1 साल के बाद, 1 साल के बाद मैं, मेरा जो बेटे से वादा किया था, तो मैंने सक्षम हुई केभा काइपो इंडस्ट्रीज से। और 10,000 नहीं सर जी, यहाँ पे 14 गुना ये जो अंगूठा, ये जो रिंग है, आई थिंक मैं दिखा रही हूँ, ये जो रिंग है 14 गुना बड़ा करके मैंने उनको प्रेजेंट किया सर जी, ड्यू टू केवा कैपो इंडस्ट्रीज का सिस्टम, और सिस्टम का पावर। तो ये था मेरा यहाँ पे आने का रास्ता। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे आऊं, मैं क्या करूं, मेरा तो बहुत दिल चाहता है कि मैं ज्वाइन कर लूं, काम कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि बहाना देना है, खुद को देते हैं वो लोग। अगर जरूरत को समझ लिया तो कोई बहाना बहाना नहीं रहता। तो इसी दौरान मेरा जो जर्नी है वो स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने के बाद धीरे धीरे मैंने रेंजर्स टीम को शुरू कर दिया। और यहाँ पे धीरे धीरे बहुत डिस्ट्रीब्यूटर आने लगे। और ऐसा है कि सभी ने क्या आज मेरे साथ है, केभा के साथ है? नहीं, ये नहीं है, ये मुमकिन भी नहीं है। क्योंकि जो जो आज मेरे साथ है, वो सब, जो जो आज केभा के साथ है, सबने सिस्टम को फॉलो किया, सिस्टम को, पावर को पहचाना। इसीलिए वो सब अभी हमारे साथ है, केभा के साथ है, रेंजर्स टीम के साथ है। और जो जो नहीं है हमारे साथ, आई मीन मेरे रेंजर्स टीम पे जो जो आज नहीं है, उनका एक ही वजह है कि उन्होंने सिस्टम को नहीं पहचाना। आई थिंक उनको पहचानने में गलती हो गई। तो हम अभी भी जारी है कि जिन जिन लोगों को केभा से हम वो हमसे छुड़वा गए, कि केभा को पहचान नहीं पाए, हम तो अभी भी उसको वेलकम कर रहे हैं। और सर जी को बहुत सारे सलाम, बहुत सारे प्रणाम, कि हमारे बीच ऐसा कुछ सिस्टम उन्होंने लाकर दिया कि हम अभी 100% लोगों को इसमें जोड़ सके। तो इसीलिए हम आगे बढ़े। और रेंजर्स टीम बना सिर्फ मेरे से नहीं, ऑफ कोर्स मेरे से नहीं, रेंजर्स टीम बना हम टोटल जो रेंजर्स टीम का मेंबर्स है, उन लोगों के हार्दिक शुभकामनाएं, उनका साथ, उनका 100% साथ, और मेरे पे विश्वास। सभी में एक ही बात कॉमन है कि वो सब मुझे बहुत सारे प्यार देते हैं, विश्वास भी करते हैं। और केभा कैपो इंडस्ट्रीज पे भी उन लोगों का 100% विश्वास है। तो इसी इसी को दौरान हम केभा रेंजर्स टीम को बड़ा कर सके, और भी बड़ा। वेस्ट बंगाल का हमारा मकसद है कि हम बेस्ट बने रेंजर्स टीम के हाथ थाम के। तो एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि ऐसा स्मूथ तो नहीं रहेगा, है ना? ऐसा स्मूथ, थैंक यू सर जी, ऐसा स्मूथ स्मूथ तो नहीं चलेगा, चलता भी नहीं, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अगर मैं सिस्टम के बारे में बोल रही हूँ, तो कोई ना कोई तो बात होगी ही। तो हमारा केफा कैपो इंडस्ट्रीज के जो सिस्टम है, पावर, सिस्टम का पावर, जिन जिन लोग केभा से चले गए, जिन जिन लोग केभा को समझ नहीं पाए, तो मैं 100% आप सभी के साथ ये बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर करण जी को पहचान नहीं पाए। और उनके बनाया हुआ जो केभा का वो सिस्टम है, बिजनेस का जो सिस्टम है, सिस्टम का जो पावर है, वो पावर को भी उन लोगों ने पहचान नहीं पाए। इसीलिए उनका दुर्भाग्य है कि वो केभा नहीं कर पा रहे हैं।
और हमारे सौभाग्य ये है कि हम केभा जैसा इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम सबको मिला कि हम कुछ होते भी नहीं, हम कुछ नहीं होते भी यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ से आप अगर मैं एक लेडी हूँ तो एक बात करूँ कि बहुत सारे लेडीज ऐसा होता है कि बोलता है ना कि हमारे साथ बहुत बुरा होगा, बाहर जाएंगे कैसे होगा, हम कैसे ये काम कर सकते हैं। तो हम लेडीज अब क्या क्या नहीं कर रहे हैं, है ना? हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम महिलाओं के हाथ बहुत कुछ है और आने वाले दिन तो हमारा ही सब कुछ है, अगर आप सब चाहते हो तो। क्योंकि हम जब पैदा होते हैं ना हमारे मम्मी पापा के घर में, वहां हमारा एक नाम दिया जाता है ना? हम सभी को एक नाम दिया जाता है। तो बेसिकली महिलाओं के ये होता है कि जब वो बड़े हो जाए तो उनको कैसे पुकारते, क्या वो सुशील बाबू का बेटी जा रहा है कि अधर बाबू का बेटी जा रहा है, ऐसा वगैरह वगैरह। तो जब हमारा शादी होता है ना तो ऐसा बोला जाता है कि आ, वो जो आयन जी है ना, आयन जी का वाइफ जा रहा है, वो जो मैं बहुत सारे नाम तो ले सकती हूँ लेकिन आप समझते हैं जरूर कि ऐसा होता है हमारे साथ कि हम अमुक के वाइफ जाते हैं कि अमुक के वाइफ जाते हैं। क्यों? उसके बाद हमारा जो बेटा या बेटी होती है उसको हम जब स्कूल में देती है ना, तो उसके बाद स्कूल जब हम जाते हैं ना, बहुत कठिनाइयों के बाद भी हम घर के सब काम करने के बावजूद भी हम जब स्कूल बच्चे को लेने जाते हैं कि स्कूल में कोई काम होता है, जाते हैं तो हमको ऐसा पुकारना पड़ता है उन लोगों को कि बाबू का मम्मी आ गया, कि मुन्नी का मम्मी आ गया, है ना? तो कहाँ गया हमारा वो माँ बाप का देने वाला जो नाम था, प्यारा सा नाम, वो नाम कहाँ गया हमारा? प्लीज, आज मैं हाथ जोड़कर महिलाओं को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप जो है आप नहीं, खुद नहीं जानते कि आप क्या है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपका दिया हुआ जो पिता माता का जो नाम है ना, आप उस नाम को रोशन करने सकते हैं आप खुद ही, अगर चाहिए तो, अगर खुद आप चाहो तो। बहुत कुछ दिया है ईश्वर ने मेरे और आप सभी के पास, खुद को पहचानना पड़ेगा, है ना? तो इसके दौरान हम एक बहुत अच्छी जगह मिले हमको, वो है केवा काइपो इंडस्ट्रीज। जैसा इसका प्रोडक्ट रिजल्ट है, जैसा इसका सिस्टम पावर है, तो ये सब लेकर और हेल्पफुल हमारा जो हेड ऑफिस का जो सभी है ना, वहां पे हमारा हेड ऑफिस में जो सभी स्टाफ है बहुत हेल्पफुल है। मैं 5 साल से देख रही हूँ। एक बात आपको बता दूं, ऐसा भी आपको बंदा मिलेगा कि बोलेगा कि मेरे अपलाइन तो मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरे अपलाइन से कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं केवा नहीं कर पा रही हूँ। तो आपके सामने जीते जागता प्रतिमा रॉय कुंडू है और वो जोर जोर से बोल सकता है कि पहले दिन से उन्होंने कोई आप लाइन का हेल्प बगैर ही आज यहाँ पर है। तो 100% सिस्टम की पावर है, सिस्टम की पावर। आप सिर्फ सिस्टम की पावर समझिए। और हेड ऑफिस में जो जो भी स्टाफ है सबको सैल्यूट, क्योंकि उन सभी ने हमें बहुत अच्छी तरीके से हेल्प किया इन इन 5 साल गुजारने में। और देन हमारे एमडी डॉक्टर करण गोयल जी, वो तो है ही है, वो तो बहुत अच्छी तरीके से हमको संभाल लेती है, हम सभी डिस्ट्रीब्यूटर को ऊपर उनका नजर है और कोई भी छूट ना जाए, ऐसा ही उनका प्रयास है। क्योंकि अभी अभी
2 जनवरी को सर से मुलाकात हुई थी आमने सामने। हमारे कलकत्ता में एक ग्रैंड ओबेरॉय होटल है, 5 स्टार। तो उनमें बैठकर हम बताने में भी बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि मेरे जैसा एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी उन्होंने कितना अच्छे तरीके से समय दिया और मुझे ऐसा बताया कि मैं कैसे आगे जा सकती हूँ मेरे रेंजर्स टीम को लेके। तो आप समझ ही सकते हैं कि ऐसा एमडी अगर कोई कंपनी का हो, तो वहां पे किसी का सफलता कोई देर नहीं लगेगा, सभी सफल होंगे यहाँ पे, ये मैं जान गई हूँ। क्योंकि एमडी अगर ऐसा ऐसा क्या बोलूं, बेटी की तरह, बेटे की तरह ऐसा ऐसा सपोर्ट करता है सभी को, सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको। मैंने एक बार कुछ देर पहले बोला था ना कि हमारे एमडी को समझ नहीं पाए। जिन जिन लोगों ने हमारे एमडी को समझ नहीं पाए, वो आज केभा काइपो इंडस्ट्रीज का जो फायदा है, जो बहुत सारे इसके अंदर जो क्या बोलूं, बहुत सारे फायदा है, वो उनसे बेखबर है और उनसे भी वो छूट गए। तो ये मेरा सॉरी मेरा और मेरा टीम का बहुत सारे आशीर्वाद है कि सर के आशीर्वाद है मेरे टीम पे, रेंजर्स टीम के सभी मेंबर्स पे, कि हम आगे जाए और सर के छाए में ही हम रहे, सिस्टम को फॉलो करें। ये 2 बात ही आपको सक्सेस के चूड़ा पे ले जा सकते हैं। एक है सिस्टम और दूसरा है विश्वास। तो सिस्टम, मैं बहुत देर से सिस्टम सिस्टम बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि सिस्टम बगैर हम नहीं चल सकते हैं, लेकिन बहुत देर नहीं चल सकते। अगर हम बहुत अच्छे खिलाड़ी है, और अगर मैं बोलना चाहूँ कि हम यहाँ पे बहुत दिन टिके रहकर, हमारा हमारे साथ साथ हम जो डिस्ट्रीब्यूटर को सपने दिखाते हैं ना कि आइए केभा पे, आपका ये सपना जरूर पूरा होगा, आपका वो सपना जरूर पूरा होगा। तो ये जो सपने दिखाते हैं ना, तो उनका सपने पूर्ण करने के लिए आपको, हमको, सबको सिस्टम में आना ही होगा। एक बात बोलूं सिस्टम के बारे में। देखिए, मान लीजिए कि मेरे हाथ में एक बंदूक है, ठीक है? मेरे हाथ में एक बंदूक है, जिसमें हम सभी जानते हैं कि बंदूक के अंदर गोली होती है ना? तो अगर मैं बंदूक के अंदर से गोली निकल के सामने वाले बैठे हुए किसी के फोरहेड्स पे मैं अगर टिक करूं, तो क्या होगा? थोड़ा सा लगेगा, है ना? थोड़ा सा लगेगा और वो उफ करेगा थोड़ा सा। अगर वही गोली हम बंदूक के अंदर डाल के ट्रिगर दबा दे, तो माई कसम, उसका तो जान ही निकल जाएगा एक गोली में। क्या मैं सही बोला ना? प्लीज कमेंट कीजिए ना, सही बोला ना मैंने? यस। तो यही है सिस्टम का पावर। आप सभी को सिस्टम का पावर देखना है, सीखना है और उसको अपनाना है। और एक बात बोलूं, हमारा केभा जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस एक पारिवारिक बिजनेस है, ये एक फैमिली बिजनेस है। अगर आपके फैमिली के मेंबर सभी ने इनके साथ नहीं दिया, आपका साथ नहीं दिया, तो समझिए आप कहीं पे गलती कर रही है। उनको थोड़ा सा पहले समझाइए, फैमिली मेंबर को पहले समझाइए कि आप कितना महान काम कर रहे हैं। अगर आप फैमिली मेंबर को ये बताना नहीं चाहते, क्या वो समझाना नहीं चाहते, तो आप समझिए कुछ देर जाके आपको फैमिली से तकलीफ जरूर आएगा।
क्योंकि फैमिली अगर नहीं जान सकते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं, तो आप फैमिली के सपोर्ट कैसे पाओगे, है ना? तो इसीलिए मैं जो यहाँ तक हूँ, इस तक हूँ, आप सभी के सामने हूँ, तो एक ही इसका वजह है, तो मेरे पर्सनल वजह बता रही हूँ, मेरा हस्बैंड। जिनका मैंने पहले ही बोला, एक बीमारी, एक बेरोज़गारी, ये दोनों घिर रखा था मेरे और मेरे फैमिली को। तो बीमारी से मुक्त तो हो गया, बेरोज़गारी से भी मुक्त हो रही हूँ, बहुत सारे हो गई हूँ। सामने सफलता की और भी कई सीढ़ियाँ हैं, मैं पार करूँगी। लेकिन यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड, थोड़ा-सा नहीं बताया तो कमी रह जाएगा। क्योंकि बेटे के बारे में तो बोल गई, तो हस्बैंड के बारे में भी बोलना चाहिए, है ना? क्योंकि आप सभी के घर में यही एक वजह हो सकती है कि आप केभा बिज़नेस में आए और केभा बिज़नेस करिए। क्योंकि मेरा हस्बैंड एक नेशनल फुटबॉलर था। तो उसके बावजूद भी उसका जो जॉब लगा था, मेरे ही इलाके में, बसीरत के म्युनिसिपैलिटी में, उसका जॉब परमानेंट नहीं था। अभी भी नहीं है। वो 14 साल से काम कर रहा है, उसका जॉब परमानेंट नहीं है और उसका जो सैलरी है, वो 10,000 का भी नहीं है, 14 साल में। समझिए बात। तो इसीलिए हम सभी ने केभा को ठान लिया और उन्होंने उनका जो ऑफिस का काम है, उनके साथ-साथ जो भी टाइम उसको मिलता है, वो तहे दिल से हमें सपोर्ट करती है। और उनके सपोर्ट के दौरान आज मैं यहाँ पर हूँ। तो इसीलिए बता रही हूँ कि आज उन्होंने 14 साल में उनका 10,000 सैलरी आप नहीं हुआ, तो मैं यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से हम सब मिलके हमारा फैमिली जो इनकम है, वो बहुत आगे ले जा चुकी हूँ। तो हम और भी एक बात बोलना चाहेंगे कि आप यहाँ पे जो भी जो भी आपका मन का सपना है, आप लेकर यहाँ आइए। आपका वो सपना साकार करने का काम हमारा सिस्टम का है, केभा काइपो इंडस्ट्रीज का है। अगर आप 100% दिल और जान से उनको निभाना चाहते हैं तो आपका सपना हमारा है। हम तहे दिल से उनको साकार करने के लिए तैयार है। और एक बात, अ, यहाँ पे जो हम सब हर टाइम जो मिलता है ना, देखिएगा वो बहुत सारे एक एक छोटा सा मैसेज से आपको समझाना चाहूंगी कि ऐसा भी होगा कि समझ के बाहर चले जाएगा, कुछ कुछ टाइम ऐसा लगेगा कि हम तो कुछ समझे नहीं। देखिए, बिलीफ सेक्शन बनाया रखना चाहिए। आपका अपलाइन आपको कुछ बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो देख रहा है कि इसी में आपका भलाई है। यस। और कौन सी अपलाइन को सुनना चाहिए? एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन को अपना आप सुनना चाहेंगे, क्योंकि जो अपलाइन खुद कुछ काम नहीं करता, खुद कुछ नहीं करता, जस्ट आपको बोलता है करने के लिए, वो अपलाइन को आप प्लीज मत सुनिए। क्योंकि जो अपलाइन खुद से काम करता है, खुद काम करता है और आपको बोलता है कि ये ऐसा करो, तुम यहाँ से सफलता पाओगे, तो प्लीज ऐसा अपलाइन को कभी मत छोड़ना। ऐसा अपलाइन बहुत भाग्य से मिलता है। और मेरे जो यहाँ पे आने का जो क्या बोलूं, यहाँ पे इतना दूर आया मैं, एक तो केवा काइपो इंडस्ट्रीज का सिस्टम का पावर है, और दूसरा है सर जी का जो सिस्टम है, और तीसरा है हमारा जो हेड ऑफिस का जो स्टाफ है, जितना स्टाफ है सभी, और एक जो हम यहाँ खुद पे जो विश्वास रखता है ना, यही बहुत जरूरी है। खुद पे विश्वास करना जरूरी है कि यस, हम कर सकते हैं। यस, हम कर सकते हैं।
थोड़ा सा यहाँ दिक्कत आ रही है सर जी, क्योंकि लाइट ऑफ हो गया। प्लीज ठीक है ना? इट्स ओके मैम, नो अभी क्या प्रॉब्लम। ठीक है सर जी? बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम मैम। ओके ओके ओके। ओके सर जी। तो एक बात बोलूं, मेरे ऊपर से आज तक जितना भी अपलाइन थे, वो कोई भी केभा पे नहीं है। उ, मैं क्या बोलना चाहती हूँ, अगर आप गौर से सुने तो आपको पता चलेगा मैं कैसे यहाँ पे ठहरी हूँ। मैं कैसे यहाँ पे झंडा गाड़ गाड़ के बहुत सारे ऊंचाई पे जा रही हूँ। उसका रीजन आपको बताने वाली हूँ कि मेरे जो अपलाइंस है, एक नहीं, दो नहीं, पांच पांच अपलाइंस, वो मेरे साथ नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी की टाइम, किसी भी समय सिस्टम को पहचानने में गलती कर दिया था, सर को पहचानने में गलती कर दिया था। इसी के दौरान आज वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन मुझे तो कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मुझे तो कभी अपलाइन दिखा ही नहीं। तो मैं खुद पे भरोसा करती हूँ, और हेड ऑफिस पे भरोसा 100% है कि वो हेल्पफुल है। और हमारे ऑनरेबल एमडी डॉक्टर करण गोयल जी को हम बहुत बहुत अपने तरफ से विश्वास तो करते ही है, और हमारा फैमिली मेंबर्स सभी उनका पूजन भी करते हैं, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी मैं अचीव किया, सब सर के वजह से, सर के सिस्टम के वजह से। और हमारे रेंजर्स टीम के जो होनहार हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है ना, हमारे लाइफलाइन से, तो सभी के वजह से, वो चाहे समन कुमार मंडल बोलिए, कृष्ण पदो गायन जी बोलिए, वो विजय जी बोलिए, वो विजय जी बोलिए, वो जो हमारे दीपिका बचार है उसको बोलिए, ये सब सब तहे दिल से 100% के ऊपर विश्वास रखते हैं। अगर ऐसा ही साथी आप सबको मिल जाए, तो ये दिन दूरी नहीं है कि हम सभी एक साथ सफलता के चिराग पे हम हमारा झंडा गाड़ देंगे, है ना? तो आई थिंक मैं आपसे बातें करके मेरा जो दिल है आज वो हल्का कर सकती हूँ। कर लिया है कुछ तो और कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ का प्रोडक्ट इतना रिजल्ट देता है ना। यहाँ का प्रोडक्ट का रिजल्ट, देखिए, मैं एक विश्वास रखती हूँ रुपया कमाई के बारे में नहीं, वो जो इनकम होती है ना उसके बारे में नहीं। मैं तहे दिल से ये विश्वास करती हूँ कि आप सभी ने केभा काइपो इंडस्ट्रीज के दौरान एक इनकम बहुत करना कर सकते हैं। वो क्या है? वो आशीर्वाद। वो आशीर्वाद आप बहुत कमा सकते हैं थ्रू केभा काइपो इंडस्ट्रीज। क्योंकि आज बहुत सारे लोग जब बोलते हैं ना, प्रतिमा, अगर तुम ये प्रोडक्ट नहीं देते तो मैं अच्छा नहीं होता, तुमको बहुत हमारा आशीर्वाद लगेगा कि तुमने बहुत पुराना रोग हमसे मिटा दिया। तो ऐसा ऐसा सुनकर ना बहुत अच्छा लगता है। इनकम बाय डिफॉल्ट आपके पास आ जाएगा, पैसा आपके पास आ जाएगा। लेकिन ये जो आशीर्वाद आप कमा चुके हैं ना, आप कमाएंगे ना, तब जाकर महसूस होगा, यस, हमने कुछ किया, हमने कुछ कर सकते हैं, हम में भी वो दम है कि हम भी लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं केभा काइपो इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट के थ्रू। तो ऐसा एक थोड़ा सा बताने से आपको अगर समझ आ जाता है तो मैं कोशिश करूं कि मान लीजिए हम जब रोड पे जाते हैं, है ना, हम जब रोड पे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के दौरान हम बच गए, हमारे पास से एक मोटरसाइकिल गुजर गया। एक पाव अगर हम पीछे नहीं लेते तो हमारे जान के ऊपर खतरा हो जाता। ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है। और हम क्या बोलता है
कि भगवान का आशीष है, भगवान ने हमें ऐसा दिन दिया कि हम एक कदम के बदले में बच गए। लेकिन मेरा ये विश्वास है, 100% विश्वास है कि आपने कभी किसी के आशीर्वाद पाया था। और वो जो 1 सेकंड वाली बात है ना, वो आशीर्वाद का बात है। उन लोगों का आशीर्वाद आपके ऊपर है, वो आशीर्वाद ने आपको बचा दिया, है ना? क्योंकि बोलने वाले में तो ये भी होता है कि हम भगवान को भी नहीं छोड़ते, है ना? अगर आपके साथ कोई बुरा होता, हमारे साथ कोई बुरा होता तो हम तो भगवान के बारे में भी बुरा नहीं बोलना छोड़ते हैं, है ना? कि भगवान तुम हमारे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? आप तो ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा ही तो होता है। आप सिर्फ आशीर्वाद कमा जाइए और करण जी का जो सिस्टम का जो पावर है, वहाँ से आपका पैसा आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। तो आई थिंक मेरा जर्नी छोटा करके आप सभी के सामने लाकर रख दिया। तो कुछ और 2-4 बातें शेयर करूँ? दिल बहुत चाह रहा है। तो एक बात हरीश जी बोलूँ मैं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल, मैंने मैसेज भी किया, यस। ओके, ओके। एक बात बोलूँ, आपके सामने ना बहुत सारे नेगेटिव थॉट आते रहेंगे, क्योंकि मेरे भी आया। मेरा फीलिंग्स बताना है, इसीलिए बता रही हूँ। आप सभी के सामने नेगेटिव थॉट्स बहुत आएगा, और यही यही है कि हम जब कोई भला काम करना चाहते हैं ना, तो नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी हमारे पास पहुंच जाता है। जिन जिन लोगों के अंदर ये बात है कि नेगेटिव को आप नीचा दिखा के अपने मन का जो ऊंची वाली बात है ना, उस पर ध्यान दे दिया, तो समझो आप सक्सेस के शिखर पे पहुंच गए, है ना? तो ठीक है, आज इसी में हम छोड़ देते हैं। अगले तो बहुत सारे हैं, और यहाँ पे 2 चीज़ का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रखना है। एक है सिस्टम का पावर, और दूसरा है विश्वास। दैट्स ऑल। इन दोनों पे अगर आप काम करें, तो सक्सेस आपका कदम चूमेगा। जय जय कीवा, और दिल से कीवा। थैंक यू वेरी मच प्रतिभा मैडम, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से शेयर किया अपना कहानी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी स्टोरीज से पूरी क्यू इंडस्ट्रीज में, खास करके जो भी लेडीज हैं, महिलाएं, इनको मिलेगा एक बहुत बेहतरीन, शानदार इंस्पिरेशन। और अगर मैं समराइज करूं आपकी बातों को, तो मैंने जो आपकी बातों से नोट किया, सीखा कि अगर कामयाब होना है तो बहाने नहीं बनाने हैं। यस। सिस्टम